चलो मैं तुम्हें बताता हूँ भाई, ये बात मेरे को जानने को पड़ी, कितनी ऑन अ ह्यूमन इंटरेस्टिंग लेवल बात बताना है। लेकिन। ऑन ह्यूमन लेवल बताएंगे, ऑन वन लेवल, ऑन ह्यूमन लेवल, हर लेवल पे। 1 डिग्री पे। गोवा की सरकार ने बोला भाई ऐसा है, लोगों को, बिजनेस ओनर्स को, तुम्हारा पूरा सीजन निकल गया, तुमने कोई पैसा नहीं बनाया, भाड़ में जाए सब, तुम खोल दो, जो कोरोना होगा हम देख लेंगे। आई वाज सिटिंग विद समबडी हु वर्क्स विद द गवर्नमेंट हियर, मेरे को कल वो बता रहा था, ठीक है। एंड इन लोगों ने बोला खोल दो। उतने में महाराष्ट्र कर्नाटका ने पहले बोल दिया एक बार के लिए कि हम तो वो कर रहे हैं लॉकडाउन रात को, हाँ नाइट कर्फ्यू। भाई सारी जनता भाग के यहाँ आ गई है। मैं यहाँ पे अभी मैं किसी के साथ घूम रहा था, आई वांट टू ब्रिंग दैट अप टू, एंड हम लोग ना वो कुछ कह रहे थे, हम कल जा रहे हैं, बड़े पैरानॉइड है। मैंने बोला पैरानॉइड किस बात के लिए, क्योंकि मैं भूल गया हूं कि कोविड कुछ है। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस शहर में इस टाइम कोविड का, जीरो। बस ये है कि गोरे नहीं है क्योंकि भाई इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं चल रही, वरना लोगों को कुत्ते का फर्क नहीं पड़ा हुआ भाई, कुत्ते का फर्क नहीं पड़ा हुआ। इतने लोगों को मैं मिल चुका हूं जिनको मैं जानता हूं जो यहाँ पे हैं, एज इफ पता नहीं सभी यहीं पे हैं। तो गोवा इज हैपनिंग राइट नाउ, इट्स वेरी, आई नो ऑफ सो मेनी पीपल जो आजकल में गोवा जा रहे हैं उड़ के। सो हाउ इज दिस लीगल बाय द वे, लाइक हाउ इज दिस अलाउड? क्यों स्टेट के पास तो परमिशन है, वो कुछ भी करे। अब तो ये स्टेट कर रही है बेसिकली, तुम्हारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस हैं उन सेंट्रल सब गवर्नमेंट के हाथ से निकल चुका है। ब्रो मैं तेरे को बताऊं, इट्स ऑन अ स्टेट लेवल नाउ। परसों एक बार में घुस रहा था, दे वर डूइंग लाइक वो जो गन करते हैं ना, थेरागन वगैरह, थर्मागन, उसने किया, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं चलता रह गया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो फॉर नेम सेक ही कर रहे हैं, वो तो नेम सेक वो तो नाम भी नहीं लिख रहा है ढंग से, दिल्ली में कर रहे हैं, नाम वाम जो लिख रहा है ढंग से, तुम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, वरना तो और कहीं भी नहीं हो रहा है। हाँ, इंडिया हैज उतने ही डिग्री तक था। इंडिया हैज बीटन कोविड ऑलरेडी। इंडिया या ये मैंने माइंडसेट देखा है, मेरी वाइफ कल मेरे से लड़ रही थी इस चीज को लेके, क्योंकि मेरा भी माइंडसेट मैंने रिकॉग्नाइज नहीं किया। द वे व्हेन एनीबॉडी आस्क कि इंडिया में कोविड का सीन क्या है, मैं कहता हूँ खत्म हो गया, हम तो आगे बढ़ चुके हैं। लाइक मैं द लास्ट टाइम मेरे को याद है जब मैं इंडिया में था, रेस्टोरेंट ऑलरेडी ओपन हो चुके थे, लोग मैकडॉनल्ड्स, मुझे याद है मैं देख रहा था अंदर खा रहे थे। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, पीवीआर वहां जो जगह है, मैं उसमें जो भी होगा साकेत में पीवीआर जो अनुपम अंकली वाला है, वहां पे मैं देख रहा था ऑलरेडी डिलीवरी के अलावा लोग खाना शुरू हो गए थे धीरे धीरे। रेस्टोरेंट मैंने अपनी नजर से देखा है, ये तो मैं 2 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, लोग बैठना शुरू हो गए थे रेस्टोरेंट के अंदर। तो रेस्टोरेंट ओपन हो गए, उसके बाद मेरे ख्याल से अब शोज भी ओपन हो गए हैं, शोज भी हो रहे हैं, थिएटर खुले हुए हैं। मेरे तो कल की टिकट की बुकिंग है सिलेक्ट सिटी में, थिएटर भी खुल गए थे। तो मैं वही सोच रहा था यहाँ पे सब वनडे वुमेन वो हो गया यार। मैं तो लाइक पीपल आर ऑफ द माइंडसेट की अब मैं एक चीज और नोटिस करता हूँ, नो तुम्हारा न्यूज़पेपर में इतना आता ही नहीं कुछ। हाँ, मैं इंडिया आगे बढ़ चुका है। हमारे एक्टिव केसेस इस टाइम ऑफिशियली 3 लाख हैं। 3 लाख है एक्टिव केसेस इस टाइम ऑफिशियली। वेदांत वो तो एक बहुत तो ज्यादा फिगर, दूसरा मैं बताऊं क्या है उसका जो इमोशनल पुल था ना कोविड का, इट मेक्स यू वंडर कि सडनली इतना न्यूज कवरेज अबाउट दिस म्यूटेंट वायरस क्यों हो रहा है, राइट? एंड फ्रॉम दैट आई थॉट कि यार मतलब म्यूटेंट वायरस होगा, बट उसका इमोशनल पुल है, विच मीन्स मीडिया की उस पे सेल है, तो म्यूटेंट वायरस भसड़ है, कोई डिनायल नहीं है। लेकिन जो ओरिजिनल वायरस था व्हाटएवर दैट वाज, उसका वो खत्म हो गया यार, हम लोग की फटी नहीं पड़ी। अब लोग कह रहे हैं भाई आगे बढ़ो। नहीं, यहाँ पे यूरोप में फटी हुई है, यूरोप में लॉकडाउन चल रहा है, एक्सट्रीम लॉकडाउन है। हाँ, अरे यूके की हालत बहुत खराब है इस टाइम, कान फटी हुई है यूरोप में यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से। मतलब जो यहाँ पे पैनिक है ना इस वक्त, तुम वो एग्जैक्टली ऐसा है जो तुम इंडिया में इमेजिन कर रहे थे स्टार्टिंग में था, बस पुलिस डंडे नहीं मार रही है। मतलब क्रिसमस चुद गया लोगों का। मेरा फ्रेंड है जो समझ लो जर्मन है, वो रह रहा है ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया जर्मनी मतलब अगल बगल है, बट वो कह रहा है मैं अपने पेरेंट मतलब क्रिसमस में वो मेरे को यहाँ पे वो अपने पेरेंट्स से मिलने नहीं गया। मतलब ये सीन है कि समझ लो 2 घंटे की ट्रेन होगी, बट क्योंकि कंट्री डिफरेंट हो गए ना, ऑस्ट्रिया और जर्मनी, जा नहीं सकते तो वो जा नहीं सकता अपने माँ बाप से मिलने, इवन तो ऑस्ट्रिया भी जर्मन स्पीकिंग कंट्री ही है। I can talk about how Americans behave because I've seen America at large, Canadians, Americans. I don't know how Europeans behave, and I wonder because bro, सबसे बड़ी चीज ना, COVID has been stamina. भाई कितने साल टेंशन लोगे, मर जाओगे, कितने महीने तक टेंशन लोगे, राइट? लाइक इट्स बीन अ स्टैमिना इशू इन द सेंस कि हम लोग का ना स्टैमिना खत्म हो गया भाई, जिंदगी आगे बढ़ानी है, खाना पीना खाना है, बच्चों को आगे ऑटो चलने हैं सड़कों पे, ठीक है, ऐसे थोड़ी बंद हो जाएगी इकोनॉमी। ये यूरोपियंस कैसे रिलैक्स मार के बैठे हुए हैं डर यार, इनका सीन ये रिलैक्स मारना नहीं है, इनका सीन ये लोग बहुत ही पर्टिकुलर, मैंने चीज देखा है अबाउट तुम्हारा एवरी सिंगल फकिंग तुम्हारा डिटेल जो तुम ले सकते हो, जो भी नंबर्स हो सकते हैं। अब मैं तुम्हें ऐसे एक नंबर देता हूँ कि हॉस्पिटल में बेड्स कितने हैं, हॉस्पिटल की कैपेसिटी कितनी है, कितने एरिया में कितनी कैपेसिटी है, उससे हम कितना 10 ऊपर जा रहे हैं, 20 ऊपर जा रहे हैं, समझ गए हो? मतलब ये इस लेवल पे इनकी कैलकुलेशंस होती है ना, बिकॉज इनका वो माइंडसेट नहीं है देखेंगे,
हॉस्पिटल बेड हमारे से देश में हुआ था, तुम्हें याद है जब चल रहा था सीन, तो एक बेड पे 3-3 लोग को लेटा रहे थे, फुटेज आ रही थी व्हाट्सएप पे, हम सबने देखी फुटेज। इनके में ये सब हो ही नहीं सकता, इनका ये माइंडसेट ही नहीं है कि जुगाड़ करने लग जाएं या 3 को लिटा दिया या कुछ भी करने लग गए, समझ गए ना। इनका है कि बिल्कुल मैथमेटिकली चीजें प्रॉपर होनी चाहिए। सो अगर गलती से 10 के ऊपर चली गई कैपेसिटी, इनके लिए होता है ये पैनिक हो गया, पैनिक टाइम आया। हमारे हॉस्पिटल, हमारे देश में तो 100 के ऊपर भी चला जाए हम कर देंगे, जुगाड़ में घुसा के किसी ना किसी कर देंगे, हम सोचते नहीं वैसे। इन लोग के में होता है कि सिस्टम चला जाएगा, खराब हो जाएगा, ओवरऑल, मतलब सिस्टम ओवरऑल नहीं कहूंगा, बट वो राइट, यू नो, इट विल फॉल। तो ये उस लेवल पे तुरंत ही क्या करते हैं, तुम्हारा सीधे लॉकडाउन करो, बहुत ही स्ट्रिक्ट मेजर्स लाओ, स्ट्रॉन्ग मेजर्स लाओ। तो इनके मैंने ये देखा है सिस्टमैटिक चीजें बहुत ज्यादा हैं, और ये दे डोंट फक अराउंड, दे आर नॉट। देयर इज अनदर रीजन एज वेल ना, कि इंडिया में कोविड इसलिए भी इतना अफेक्ट नहीं कर रहा है बिकॉज आई मीन एज टर्मरिक खाते हैं क्योंकि हम खाने में, क्योंकि हम मिट्टी खाते हैं बच्चे हमारे यहाँ, नहीं हमारी MDH इम्यूनिटी के चाट मसाले की वजह से, लेकिन हमारी इम्यूनिटी अच्छी हमारे है, खाने में तो अदरक जो होती है। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में ज्यादा अफेक्ट नहीं इसलिए रहा है क्योंकि वहां पे सालों की इम्यूनिटी नहीं है। वहां पे एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा एजेड है, यूके का एग्जांपल ले लो, यूके में भी जो वैक्सीन चल रही है वो सिर्फ उनको मिल रही है जो 90 के ऊपर है, 90 के ऊपर वालों को वैक्सीन मिल रही है, जिन लोगों को वैसे भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। पर वो है, वहां पे पॉपुलेशन इतनी एजेड है कि उनको ज्यादा बुरा। इतना बदतमीज है तू भाई, अगर 90 साल के ऊपर के आदमी को घर के बाहर निकलना है, इनको वैसे भी घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। अरे कि जवान लोगों की जगह तुम जाओ। was a joke, was a तू joke. साले बुड्ढों के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है भाई, तू कितना गंदा है यार। वेदांत यार, नो ओके, पॉइंट only respect. मैं पता है बचाने के लिए मैं तो इसलिए कह रहा था कि घर से बाहर निकलेंगे दिल भी मोर प्रोन टू दी वायरस ना, इसलिए नहीं निकलना चाहिए। पर वैक्सीन दे रहा उनको ठीक है, पर वो अगर लेके भी जाएंगे का, बट द पॉइंट इज कि वहां पे पॉपुलेशन इतना एजेड है कि उनको वैसे भी ज्यादा इफेक्ट करेगा कोविड, तो इसीलिए वहां पैनिक ज्यादा है। वहां पे लोगों की इम्यूनिटी उतनी अच्छी है नहीं। आई थिंक ये तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के साथ प्रॉब्लम है ही। अगर ऐसा कोई आता है, उन्होंने बाबा दादी वाली बात कर दी यार। हमारे यहाँ पे डायबिटीज अमेरिका और इंडिया में जो डायबिटीज के रेशियोज है ना, वो क्रेजी हैं। मेरी बात समझ रहा है? यहाँ पे आदमी को पता है कि अगर मेरे को पता है ना, मेरे पापा को डायबिटीज है, हम लोग कितने वरिड थे थ्रू आउट। आदमी को पता है भाई डायबिटीज के साथ जाके लगेगा ना तो अलग ही सीन होना है। डरने का कारण यहाँ भी है। तो अगर चीजें हो रही हैं, और ऐसी बात नहीं है लोग मर नहीं रहे, टपक तो रहे हैं। एंड या और ये तुम्हारा समझ लो, ये बहुत स्टूपिड आर्गुमेंट है जो लोग दे रहे हैं कि यू नो लोग तो टपकते ही रहते हैं, यू नो लाइक, तो वो है ये सबसे चूतिया आर्गुमेंट बताऊं क्या है? क्या? प्लैंडेमिक। वो तो कंस्पिरेसी थ्योरी में जा रहे हो। हाँ वो तो थ्योरी तो हम बात ही नहीं कर रहे। हाँ, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो कि बिलीव करते हैं इसमें, और कह रहे हैं ये इतना डेंजरस नहीं, क्योंकि लोग तो एक बहुत ही बेवकूफ वाला आर्गुमेंट चला था बहुत पहले कि लोग कार एक्सीडेंट से इतना मरते हैं, तो क्या कार चलाना छोड़ दें क्या? कार एक्सीडेंट वर्ड नहीं आया, वो एक्सीडेंट है। ये पता है एज अ सिस्टम। तो एज अ सिस्टम, जैसे मतलब अगर हम सोचेंगे कि कार एक्सीडेंट्स में ये हो रहा है और इसमें इतने लोग मर रहे हैं न्यूमेरिकली, तो वो फिगर कंसिस्टेंट है ईयर आफ्टर ईयर। मतलब एक्सीडेंट्स की एक प्रोबेबिलिटी है ना, उस प्रोबेबिलिटी पे तो एक्सीडेंट्स हो ही रहे हैं। तो उसके लिए हम वर्क कर रहे हैं ना, बेटर कार्स में बेटर फीचर्स डाल रहे हैं। आगे 20 साल में तुम्हारी सेल्फ ड्राइविंग कार भी आ जाएगी। एप्पल तो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहा है तुम्हारा सेल्फ ड्राइविंग कार तुम्हारा निकालने में, तुम्हारे एप्पल की। तो हम तो कर रहे हैं उसके प्रति, लेकिन अगर हम एक एक्स्ट्रा ये कहते हैं उसके हिसाब से कि बहनचोद ठीक है, फिर कैंसर का भी इलाज क्यों कर रहे हो? कार एक्सीडेंट से भी तो लोग मर रहे हैं ना, हर चीज में लगा दो ना फिर ये। राइट, इट हैज टू बी टैकल्ड ऑन बोथ एंड्स। डायबिटीज में क्यों कर रहे हो यार क्या बात कर रहे हो? डायबिटीज भी क्यों करें हम? कार एक्सीडेंट से लोग इतने मरते तो हैं, कोई बेवकूफ वाली बात हुई ना। अरे बेटी चोद, एक वायरस फैला हुआ है, लोग मर रहे हैं, इट्स एडिशनल डेथ। अभी कारें जो चल रही हैं, कार एक्सीडेंट तो उतने ही होंगे ना, जस्ट बिकॉज डेथ एक कॉमनैलिटी आ गया, यानी कि दोनों ये फॉल्स इक्विवेलेंसी हो गया ना, ये लॉजिकल फैलेसी जो कहते हैं कि हमने एक इक्विवेलेंसी जोड़ दी दोनों चीजों में, जस्ट बिकॉज हमें हमारे स्टूपिड दिमाग में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम सिंपल चीजों को सेपरेटली देख पाए कि भाई तुम्हारा वायरस है जो कि फैल रहा है और लोग एक्चुअली मर रहे हैं। मेरे चाचा हैं, ठीक है, उनको हुआ कोविड, उन्होंने अपना लंग्स का जो होता है, जो भी स्कैन होता है, एमआरआई होता है, मुझे नहीं पता क्या होता है, पर उन्होंने बताया उनका अच्छा खासा डैमेज निकला है। हाँ होता है, मतलब डैमेज निकला है उनके, कह रहे हैं भैया लंग्स से लगा गया ये वायरस। So there you fucking go, चलो ठीक है, और बहुत टाइम लगेगा ठीक होने में। हैप्पी हेल्थी चलो निकल गए उसके बाद, बट लंग के तो धज्जियां उड़ गई ना उनकी। So किसी ना किसी लेवल तो मार मारी ना उसने, बहुत ही बढ़िया तरीके से। For sure, जब उसका फैलने का इतना तेज है, and I'm only
बोल प्रखर। मैं आई एम ओनली ट्राइंग टू लाइक इस आर्गुमेंट को थोड़ा फ्लैश करने के लिए, ठीक है? तो मतलब मैंने तो पर्सनली एक्सपीरियंस किया ब्रो। मैं तो ऐसे लोगों को थप्पड़ मारूंगा जो बोलूंगा कि जो बोलते हैं कि भाई बिल्कुल टेंशन मत लो, ये रियल नहीं है। मैंने तो भाई, मेरी तो फटी है ना, मैं रात भर सोया नहीं हूँ, रोया हूँ बिस्तर पे, मेरे को पता है।